सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्लटर फ्लो को सीखना क्यों जरूरी है इन 2024। तो देखो यार, अगर आप एक ऐप डेवलपर हो या फ्लटर फ्लो को यूज करते हो तो मेरे भाई बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लटर फ्लो की एडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है क्विक एंड ईजी ऐप बिल्डिंग। अब क्या मतलब है इसका? अब फ्लटर फ्लो में एक विजुअल इंटरफेस होता है जिसकी हेल्प से आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। अब यही चीज फ्लटर फ्लो को खास बनाती है कि चाहे आपका बैकग्राउंड कोडिंग से रिलेटेड ना हो या आप एक वेबसाइट डेवलपर हो बट चाहते हो मैं खुद की एक ऐप बनाऊं, तो आप अपने ऐप के लिए फ्लटर फ्लो को इजीली कंसीडर कर सकते हो। दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है वन कोड बेस फॉर ऑल डिवाइसेस। तो देखो यार, जब भी हम ऐप बनाते हैं तो हमें अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से बनाना पड़ता है। सपोज मैं एक एंड्रॉइड ऐप बना रहा हूं तो मुझे एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा, और सेम उसी ऐप को अगर मुझे iOS के लिए बनाना है तो मुझे एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए फ्लटर फ्लो हमसे कहता है कि भाई आप आओ, मेरे विजुअल इंटरफेस की हेल्प से ऐप बनाओ, मैं आपको एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए बिल्ड बना के दूंगा। तीसरा जो इसका एडवांटेज है वो है इंटीग्रेशन विद डार्ट। अब देखो, फ्लटर फ्लो यूज करता है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जाना जाता है अपने सिंप्लिसिटी और एफिशिएंसी के लिए। तो अब देखो, अगर आप फ्लटर फ्लो के साथ साथ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सीख जाते हो तो आप अपने फ्लटर फ्लो ऐप में और भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप फ्लटर फ्लो के साथ साथ डार्ट लैंग्वेज को सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है इंडस्ट्री में। चौथा एडवांटेज जो है हमारा वो है बिल्डिंग विद ब्लॉक्स। अब ब्लॉक से मेरा मतलब है विजिट्स। अब देखो, विजिट एक तरह से बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं फ्लटर फ्लो में, जैसे क्राउजल हो गया, टैब बार हो गया, कैलेंडर हो गया, फॉर्म्स हो गया। तो ये सारे बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यूज करके आप अपने ऐप को और भी जल्दी क्रिएट कर सकते हो। पांचवा जो इसका एडवांटेज है वो है मार्केट डिमांड फॉर फ्लटर स्किल्स। अब देखो यार, क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट की जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रही है। अब आप कहोगे कि भाई ये क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट होता क्या है? तो मैं बता दूं कि क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट एक अप्रोच है एक ऐप को बनाने की जो मल्टीपल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपैटिबल हो। जैसे अगर मैं एक ऐप बनाता हूं तो वो iOS, एंड्रॉइड सबके हिसाब से कंपैटिबल होनी चाहिए, और यही चीज फ्लटर फ्लो आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आप क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इस बेसिस पे भी इन फ्यूचर फ्लटर फ्लो की डिमांड बढ़ सकती है। तो इसलिए मैं फ्लटर फ्लो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीख सकते हो इन 2024 में। अब हम बात करते हैं फ्लटर फ्लो की कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब जो भी डिसएडवांटेजेस मैं बताने वाला हूं वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो प्लीज मेरे भाइयों ऑफेंड मत होना। पहला जो इसका डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड कस्टमाइजेशन। अब देखो, फ्लटर फ्लो में आप क्विकली एंड इजीली ऐप तो बना सकते हो, लेकिन आपको एक ऐसी ऐप बनानी है जिसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन आपको चाहिए, तो उस केस में फ्लटर फ्लो इज नॉट अ गुड चॉइस। दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कम्युनिटी साइज। अब देखो, मेरे को ऐसा फील होता है कि जो फ्लटर फ्लो की कम्युनिटी है वो भी उतनी बड़ी नहीं हुई है जितना इसको होना चाहिए था, क्योंकि कम्युनिटी होती ही इसलिए कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में फंसो तो हम कम्युनिटी पे जाके हेल्प ले सकते हो। मे बी ये जो चीजें हैं वो 6 महीने बाद या 1 साल बाद फिक्स हो जाए, क्योंकि जो इनके डेवलपर्स हैं वो रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं और रेगुलर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कम्युनिटी में। तो देखो यार, ये वीडियो पूरी तरीके से डेडिकेटेड थी फ्लटर फ्लो पे, और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट में करके मेरे को सजेशन दे सकते हो, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।